बावन बुद्धि बाणियान बोले पश्चिम बुद्धि जाट। ये जाटा में ये खोया तक कंधा तक मजबूत होते हैं, गर्दन तक मजबूत होते हैं, ताकत तो होती है इनमें, बाकी ऊपर कुछ ना होते। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं ताऊ बलजीत सिंह मलिक दौरा बलराज शुरू तो कर ले। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं ताऊ बलराज सिंह मलिक दौरा। और ताऊ बड़ी ज्ञान की बात बताया कर है। और आज ताऊ पे इसी बात पूछेंगे कि मजाक भी हो उसमें और ज्ञान की बात भी हो। राम राम ताऊ। राम राम बे, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो वास्ते इसी बात बता दो कि हमारे दर्शकों ने हंसी भी और उसमें ज्ञान भी हो। आड़त ये चलते रहे सारे दिन, हम तो बाट देखी जावा थारी। अच्छा। हाँ, यहाँ से खाली तो किसी को भेजा नहीं, जितने भी एंकर आवे, जितने पत्रकार आवे, कि इनके में जो मांगे वो जिसा पुगे उसा दे के भेजा बल्कि। तो वो जो बात कह रही हो ना आप, आजकल जो हमें कोई पुरानी बात बताओ या कोई ज्ञान की या जानकारी की बात बताऊं, उसमें लोग रुचि कम लेते हैं। और कोई छोटी सी बात चुटकुला टाइप कह दो, हास्य परिहास्य की कह दो, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखे हमने, उसके व्यूवर ज़्यादा पाओगे, उनकी संख्या कम पाओगी। ये हलवा जलेबी खानी है घाट रह गए, द्वादन चिप्स खानी है या अपने द्वादन चाट खानी है या पानी पतासे खानी है, ज़्यादा हो गया सौदा। तो एक बात याद आ गई, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री कहो आज के, तो श्री ये खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर, तो खट्टर साहब ने एक बात कही थी पीछे द्वादन, मतलब जब किसान आंदोलन चल रहा था, कि भाई ऐसा कटाक्षा कराया उन्होंने, हम तो उसको मजाक के रूप में लेंगे कि भाई इन जाटा में ये खोया तक कंधा तक मजबूत होते हैं, गर्दन तक मजबूत होते हैं, ताकत तो होती है इनमें, बाकी ऊपर कुछ ना होते। चलो मैं भी इसको मजाक के रूप में मान लूँ, शायद मजाक के रूप में कही होगी। बाकी ये बात कहना कि भाई जाटों में दिमाग नहीं होता, तो मैं खट्टर ने कह दिया बात, तो आमतौर पर भी कह दें आक भाई लोगों की ज्यादा मतलब भावना इस टाइप की हो रही है, जाटा में दिमाग थोड़ा घाट हो चीज। तो ये दरअसल दिमाग इतना ही पैक पड़ा है, इसका इस्तेमाल बहुत घाट हुआ, ऐसे दिमाग घसा कौन था। और जो कहते हैं ना इनमें दिमाग ज़्यादा हो, जिस तरह बावन बनिया होया द्वादन मतलब ये खट्टर रोए, तो इन वाला तो इस्तेमाल हो कि लिया गैस। और इब तो यू चलेगा तो यू जो अपना इब तक कह लो इसने सील बंद या डब्बा बंद या प्रयोग में बहुत कम लिया गया है। ईब के टाइम में तो मैंने यूँ चलता दिखा है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे अपना द्वादन मतलब कोई काम धंधा क्षेत्र हो, तो हर जगह द्वादन मतलब इनका उल्लेख मैं ज़्यादा देखता हूँ। कोई कंपटीशन चाहे नौकरियों का हो, क्लास 1 का हो, HCS का, IPS का, या अपने IAS का, या अन्य दूसरे द्वादन मतलब लॉ ग्रेजुएट देख लो, या और कोई द्वादन पायलट देख लो, या आर्मी के अफसर देख लो, हर जगह द्वादन मैं तो समझता हूँ कि अब हमारी भागीदारी हिस्सेदारी हुई है, क्योंकि पहले हमें अवसर ही नहीं था इस चीज़ का। और अब अवसर में लिया है, जब कंपटीशन होता है तो फैसला तो तब होता है द्वादन। अब रिजल्ट देखो उठा के कि मेडल किसके ज़्यादा हों, या भाई द्वादन पैदावार कौन ज़्यादा ले रहा है, या द्वादन पक्के मकान शहरों में अर्बन में देख लो आप, द्वादन सेक्टरों में देख लो किसके ज़्यादा हैं, या वकील किसके ज़्यादा हैं, मास्टर किसके ज़्यादा हैं, या अपनी द्वादन नौकरियों में अन्य में दूसरों में, किसी भी क्षेत्र के अंदर द्वादन हमारी हाजिरी कम नहीं है। तो वो नहीं कहा कर बावन बुद्धि बनी की। अच्छा, बावन बुद्धि बाणियान बोले पश्चिम बुद्धि जाट। ये तो एक कहावत गढ़ी गई थी और वही प्रचलन में रही कि भाई अगम बुद्धि बाणिया पश्चिम बुद्धि जाट। तो ये कहावतें बनाई गई थी, इसी ढंग से व्यापार के मामले में कहते थे, हम उस लाइन में चलते तो कि भाई बुणज करेगा बाणिया और करेंगे रीस, बुणज कराया था जाट ने रह गए 100 के 30। वो चौधरी छाजूराम जैसे क्यों भूल जाते हैं, जो उस जमाने में भी द्वादन मतलब ऐसे ऐसे व्यापार करे, टाटा बिरला के मुकाबले ही पार्टी थी। तो हमारे वाले भी इस बात को स्वीकार कर लेते थे। हमारे को जिस बात को थोप दिया नहीं इन्होंने, हमने नीची गर्दन करके द्वादन बैल की तरह द्वादन उसको स्वीकार कर लिया। और आज हो रहे हम द्वादन नील गाय की तरह, द्वादन रोज की तरह। आज हम ऐसे आसानी से जुआ किसी का स्वीकार नहीं करते, पहले हम विचार करते हैं। पहले जब हम नादान थे उस टाइम एक अफवाह फैलाते थे ये कि वे दिल्ली ना जाइयो। बोला क्यों? बोला मम्मीरा कार्ड लें।
वो ममीरा क्या होता है, द्वादन ऐसे तरीके विभत्स तरीके बताते द्वादन, मतलब है कि आदमी ने पहला तो उसने पालेंगे, फिर द्वादन उसने उल्टा लटका के उसके सारे बाल काट के उसके सर में चौचुए मार के तला तेल का कढ़ाया उबलतेगा, यानी वो घर बैठे डर नहीं जाता कि भाई तेरा थोड़ा तेल काटिएगा तू ना जाइए। और ये अंदाजा लगा नहीं कि जब इनका तेल नहीं लगता हम तो चेहरा काबू को नहीं आवे के है। रही बात दिमाग की, दिमाग के बगैर कोई युद्ध लड़ा जाता है क्या? तो एक सेकंड में द्वादन पोजीशन लेनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। किन द्वादन मतलब उन पहाड़ियों को पर चढ़ना, या किसी का द्वादन मतलब जंगल में से पार करना, कहाँ पसर के रहना, कहाँ से पैराशूट लेके उतरना और चीज़ करना, द्वादन मतलब ये सारी रणनीति बगैर दिमाग के बनती है। ये अमानत पैदा करते एक दाने के 1000 दाने बनाओ बोला किसान, द्वादन ये बगैर दिमाग के बनाएंगे। या एक एक द्वादन मतलब मैच में एक एक दर्जन गोल कराया हुआ हम द्वादन बनना, तो सेकंडा के हिसाब से सेकंड का भी द्वादन मैं कहता हूँ 100 हिस्से में फैसला लेते हैं हम कि भाई कब गोल करना है, किस कॉर्नर पर खड़े हैं, द्वादन कहाँ से क्या चाल चलनी है, चीज़ की करनी है। और फिर जो कंपटीशन होते हैं उनमें तो अब तो स्पष्ट हो रहा है सारा सौदा कि भाई बगैर बुद्धि के द्वादन मतलब ये थोड़े ही आ जाएंगे मेरिट में। तो मनोहर लाल जी वाली बात पे द्वादन एक मिसाल याद आ गई मेरे, कहने लगे भाई दिमाग किस में ज़्यादा हो, अब भी चल जाती है बहस आपस में, किस जाति में ज़्यादा दिमाग होता है। मैं कहा भाई जाति की छोड़ो, अवसर की बात करो। जब कंपटीशन होता है, मौका मिलता है, उस टाइम पता चलता है द्वादन आपस में मुकाबले पता चलेगा। तो दिमाग की कहने लगे भाई बोली होने लग गई, जिस तरह अपने द्वादन मतलब अनाज की बोली करवाई जाती है, सब्जी मंडी में सब्जी की बोली होती है, इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने पलाटों की बोली होती हैं। तो इस ढंग से द्वादन मतलब मंडी लगा दी और दिमाग का ही बोली करवाओ। दिमाग की बोली द्वादन कहने लगे भाई शुरू में तो बनिए से उठाओ, बनिए भाई की बोली करवाई द्वादन दिमाग की, तो बोली बोले रखो भाई शुरू की बोली 20 पे रख दी। 20 पे क्यों रखो भाई, ऊपर रखो इसने, अरे बोले यो घिस रहा है, हाँ यो इस्तेमाल ज़्यादा हो लिया, 20 नहीं ठीक है। 20 पर तो चाल पड़े, 21 22 23 24 25 पर जाके टस गई, छूट गया। दोबारा बोला भाई बोले पंडित जी का दिमाग रखो, पंडित जी का भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इसका भाई बोला इसका आड़त शुरू कर दो, 35 एक तो शुरू कर दो। बोला भाई 35 बोलो भाई, दूसरा बोला 36, तीसरा बोला 38, चौथा बोला 40, 41 41 पे जाके उड़े रह गया सोता। फिर बोला भाई दिमाग ले आओ अपने द्वादन मनोहर लाल खट्टर वाला, उसकी डेयरी बना दी। वो डेयरी पर चले द्वादन बोले भाई बोलो, बोले इसका भी आड़े तो धर लो भाई द्वादन मतलब 40 40 थे, 40 पर 48 बोली, 41 42 और 44 लगवा टसगी। बोले अरे बोलो, बोले बोलना के दमे इतना रह रहे है, कल तो कोई नहीं द्वादन सौदा ही ओ आ लिया यो ज़्यादा घिस गया ही दिमाग। बोले अच्छा बोले, तो अपना लगाया फिर नंबर, बोले भाई बोलो, बोले इसका बोलो भाई द्वादन बोली धर लो तुम 70। बोला 70 शुरुआती बोली 70, ने बोला अरे डटो दो, या तो शुरुआती बोली है। बोला 71 72 75 76 77 80 का भी 81 पे जा खड़ा रहा सौदा। बोला भाई बोलो ये द्वादन मतलब यो तो सारा सौदा द्वादन मतलब अभी तो पैक है, डब्बा बंद या पेटी बंद कह लो, खुला है कौन से कई जगह से इस्तेमाल है कोई नहीं हुआ चीज़ का। हम तो पैसा ही कीमत भी इतना ही द्वादन रकम गिणया कर दे तो बीसी के हिसाब से गिणया दे, 5 बीसी 4 बीसी 6 बीसी। ने बोले अच्छा और बोलो भाई, बोले भाई 86 87 88 90 बजा खड़ा रहा। बोला बोलो भाई 1 2 3 और 90 बजा के बोली छुट्टी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि दिमाग ना तो किसी बिरादरी के ब्याह रखा कि भाई द्वादन मतलब इसका नाम कर दिया हमने, ये तो और ना कोई पढ़ाई वाले हैं कि जरूरी कोई नहीं कि भाई पढ़े लिखे ही हों, अनपढ़ के भी हो उसका दिमाग। तो जिस तरह द्वादन मतलब अपने ये जम्बेश्वर महाराज थे जो अपने पर्यावरण के बारे में कह दे, द्वादन प्राकृतिक प्रेमी, वृक्ष प्रेमी कह लो या अपना जल प्रेमी कह लो, जीव प्रेमी कह लो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे? बाबा नानक का भी था दिमाग तो, या और महाराज थे उस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी थी?
कदे प्राचीन काल में भारत में यूनिवर्सिटी रही होंगी, उस टाइम तो कोई विद्या के हिसाब से तो नहीं आए थे वो तो सीधे खेती से कृषक से द्वादन गुरु नानक को तो रुखाले गाले यार थे घर के चिड़िया ने उड़ान खातिर, और वो चिड़िया ने कंधा भाई चिड़िया खाओ खेत द्वादन चरो तारिये फसल ताराए खेत। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने संत कबीर को ले लो, या अपने द्वादन मतलब ईब के टाइम में बाबा साहब पढ़े हैं तो भीमराव अम्बेडकर, उनका कोई मुकाबला कोई नहीं। वो किस बिरादरी से थे? बुद्धि जो मानते हैं द्वादन उन बिरादरियों में से तो नहीं, हमारे प्रतिनिधि है। ना वेद व्यास थे, ना महर्षि वाल्मीकि थे। जो ये कथित द्वादन मतलब अपने आप को श्रेय दे लेते हैं, रात मुग्ध हो जाते हैं, तो देखने का जमाना यही है। आज़ादी के बाद में हमने द्वादन मतलब बहुत अवसर मिले, अवसर का लाभ द्वादन हमारे बच्चे अब प्रयासरत हैं। द्वादन आगे आगे देखना होगा क्या। अब गांव में किसान की बेटी किसान के बेटे द्वादन हमने तो अवसर कहाँ सुने थे। हम स्कूल में जाते थे, हमारी दादी ऋषि पुरस्कार की कहा आरती बेटे मास्टर बनिए पटवारी बनिए, हमने नहीं पता मेरा कौन था, ना उन कोर्सों का पता था कि कौन से कोर्स होते हैं, किस तरह कराया जाएगा, किस तरह होते हैं। तो आज हम इस काम की तरफ अग्रसर हैं। जो निचले वर्ग है, उपेक्षित वर्ग रहे हैं, द्वादन मतलब वो आज के टाइम में द्वादन फायदा ज़्यादा उठा रहे हैं चीज़ का। तो भी तो क्या करा ना, पढ़े हुए तो कड़े हुए ज्यादा हो। हाँ कड़े तो कमाल की बात है, कड़े तो कदे के थे फिर ते ये भी तो अनपढ़ हुए हैं पर कड़े हुए हुए हैं। वह कड़े आगे नाम बताए तेरी भी। हाँ कड़े थे अपने अपने क्षेत्र में द्वादन। भारत में ऐसे ऐसे पहलवान हुए, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुए, वो कौन से पढ़ रहे थे? या ऐसे ऐसे द्वादन युद्ध विजेता हुए, द्वादन मतलब वो कौन से पढ़ रहे थे? अपनी अपनी कला में सभी दक्ष थे। हमारे वर्ग में से गए हुए द्वादन हमारे साथी ऐसे बर्तन बना करते, मिट्टी के द्वादन दूसरे देशों में पसंद करे जा करते, ऐसे ऐसे गहने बनाते थे, ऐसे ऐसे हीरे तराशते थे। ये भी किसान के बेटे हैं, वो पटेल हैं द्वादन उधर गुजरात के, जो दुनिया भर में छाए हुए हैं। आज जितना भी द्वादन मतलब डायमंड का काम है, सारा द्वादन वहाँ किसान के पास है। तो हमें कहीं पाटिल के रूप में जाना जाता है, कहीं पटेल के रूप में जाना जाता है, कहीं जट सिख के रूप में जाना जाता है, कहीं रेड्डी के रूप में, कहीं द्वादन यहाँ चौधरी के रूप में, द्वादन अलग अलग नाम है अपने। हम हैं किसान सारे। और ये दिमाग जाट का कहो चाहे किसान का कहो, द्वादन इसका, ये किसान का कहते नहीं द्वादन, सीधा कौम का नाम ले दें। कौम का नाम ले जाओ, हम तो नाराज कोई नहीं होते चीज़ के। हम तो जाति से हमेशा जाति का हमारे यहाँ तो लाड के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। कोई भाई के पास आ गया सिंधु साहब को पूछने के लिए, तो घर के कहेंगे भाई वो बामणा छोरा आता है तेरा मित्र तन्ने पूछे था, या भाई फलाना द्वादन वो तुम्हारा छोरा आता तन्ने पूछा था, बढ़िया छोरा आता भाई, तेरी किताब मांगा था और चीज़ कहे था भाई कापी मांगू हूँ, फलानी चीज़ मांगू चीज़ की। तो हमारे यहाँ तो कभी द्वादन कास्टिज्म का और चीज़ का मतलब ही नहीं था बिल्कुल। एक पहचान के तौर पे द्वादन बिरादरी का नाम लिया जाता था, वो भी लाड प्यार में, हाँ फलाने का धमके का संबोधित करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो भाई ताऊ ने बहुत सारी बातें बताई है, मतलब देखो ताऊ ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि जाति का कोई लेना देना नहीं है दिमाग से। तो मतलब कोई भी तरक्की कर सके है, पढ़े जो बिना पढ़े लिखे भी हुए हैं, बहुत सारे दिमागदार हुए हैं जिनने दुनिया पर राज भी करे हन पढ़ाने भी। तो आप भी बताइयो कि ताऊ ने जो बात कही आपका क्या कहना है, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।